हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 का। तो चैप्टर नंबर 8 का वर्कशीट 1 हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 2। तो वर्कशीट 1 में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बोले थे ट्राइंगल के, तो उसको पहले हम आज यहीं पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्कशीट 2 का जो प्रॉपर्टीज़ जो होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दिया है, सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्राइंगल। ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम सब यहाँ पर देखेंगे। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वर्कशीट 1 में उसको भी यहाँ पर भी थोड़ा देखेंगे, और वर्कशीट 2 के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज जो आएंगे वो भी हम यहाँ पर यहीं पर देखेंगे। तो कहने का मतलब जितने प्रॉपर्टीज ट्राइंगल से रिलेटेड है उसको सब हम यहीं पर भी उसको एक एक करके उसको हम देखेंगे कैसे प्रॉपर्टीज वो अप्लाई हो रहा है और क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो। तो यहाँ पर देखो, पहला जो प्रॉपर्टी जो सबको पता है, द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये सबको पता होगा कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो यहीं पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स, the sum of the three angles of triangle is 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज सबको पता होगा, बट इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि 180 क्यों हो रहा है, कि हम इसको प्रूव करेंगे। थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है, इसको हम यहीं इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। तो पहले जितने प्रॉपर्टीज है सब उसको हम लिख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब देखो, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी, और यहाँ पे लिखा मैंने सी। तो यहाँ पर देखो, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर क्या एंगल होगा, ये एक यहाँ पर एंगल है, एंगल ए, या एंगल बी, और यह एंगल सी। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी 1 यहाँ पर बोल रहा है कि तीनों एंगल को सम करेंगे तो आंसर 180 निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एंगल ए को प्लस करूँ और फिर एंगल बी को प्लस करूँ और एंगल सी को प्लस करूँ तो इसका जो आंसर निकलेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पहला प्रॉपर्टी सबको पता है, तो इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। तो पहले हम प्रॉपर्टी सब यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी मैंने आपको समझाया था वर्कशीट 1 में। क्या था प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, उसका सम किसके साथ बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के सम के साथ बराबर होगा। कहने का मतलब एक ट्राइंगल, देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2। ये मैंने एक यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसका नेम ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं हम, इसका सी, यहाँ पर डी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया ए बी सी, ठीक है। ये जो बी सी जो लाइन है इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया यहाँ तक। तो जैसे ही मैंने बी सी लाइन को एक्सटेंड किया डी तक, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक बाहर एक एंगल क्रिएट हो गया, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो हमने प्रॉपर्टी ट्राइंगल का और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ना, एंगल ए का जो मतलब जो एंगल ए का जो मेजरमेंट होगा और एंगल बी का जो मेजरमेंट होगा, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये इन दोनों का जो सम निकलेगा वो किसके बराबर होगा, ये जो बाहर का जो एंगल आपको दिख रहा है इसके बराबर होगा। कहने का मतलब अगर मैं एंगल ए का मेजरमेंट ले लूँ 30 डिग्री और एंगल बी का मेजरमेंट अगर मैं ले लूँ 50 डिग्री, लेट एज्यूम करो कि एंगल ए का मेजरमेंट कितना है 30 डिग्री और एंगल बी का मेजरमेंट 50 डिग्री है। तो ये जो बाहर का जो एंगल है, कौन सा एंगल है, ए सी डी, जो बाहर का ये जो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर, इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा 30 + 50, ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हुआ, 30 + 50 कितना हो जाएगा, 80 हुआ इन दोनों का सम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 डिग्री। समझ में आ गया। कहने का मतलब द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इन दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ये आपका प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद रखो। ये सब प्रॉपर्टी हमने वर्कशीट 1 में भी पढ़ा था, तो इसको हम ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे। वर्कशीट प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये आपको सब पता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर नंबर 3 लिखा है, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। देखो मैंने यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ए
यहाँ पर किया मैंने बी और यहाँ पर किया मैंने सी। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा कि ये जो साइड है ए बी का, ए बी, ये जो इस ट्राइंगल का जो साइड है ए बी, ये साइड जो ए बी है ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर। देखो मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर एक लाइन दिया है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मतलब ये जो एक एक लाइन देके यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि देखो ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी के साइड इक्वल है। इन दिस ट्राइंगल ए बी सी हियर ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इस ट्राइंगल में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि जो साइड ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। हियर इन दिस ट्राइंगल ए बी सी साइड ए बी इक्वल टू ए सी, साइड ए बी बराबर है ए सी के साथ। अच्छा, तो ये जो साइड दोनों यहाँ पर इक्वल है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल का दो साइड, ध्यान से सुनो, अगर कोई ट्राइंगल का दो साइड अगर इक्वल हो तो उनका ऑपोजिट एंगल, ये जो सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो अगर अब इसको मैं स्टेटमेंट में बोलूँ, इसको प्रॉपर्टीज एज ए डेफिनेशन इसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, when in two triangles in triangles where two sides are equal, in a triangle when two sides are equal then their opposite, then angle opposite to the equal sides are equal। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ, एंगल्स opposite to the equal side, angles opposite to the equal sides are equal, angles opposite to the equal side are equal। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल हो तो इसका मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के साथ। तो यहाँ पर देखो ये गिवन पार्ट है हमारा, ये गिवन पार्ट है। क्या गिवन है ना, एंगल जो साइड ए बी जो है, साइड ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। अगर साइड ए बी इक्वल है ए सी के साथ तो क्या होगा, प्रॉपर्टी 3 यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि हमें गिवन है साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो यहाँ पर लिखोगे अगर ऐसा है, अगर ये है कंडीशन है कि ए बी इक्वल है ए सी के साथ, अगर दो साइड इक्वल है कोई ट्राइंगल का, देन एंगल जो बी होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के साथ। ये है प्रॉपर्टी हमारा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी जब लिखोगे तो यहाँ ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या है रीजन, वो ये जो ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो ऊपर वाला जो मैंने रीजन लिखा है उसको आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। क्या लिखोगे रीजन, द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको बोलते, ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर देखो दो साइड इक्वल है ना। तो इसको अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर जो लिखा है, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है किसका, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई ट्रायंगल में दो साइड इक्वल नजर आए तो आप उसको सिंपली क्या कर दो, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल इसके साथ, मतलब एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में क्या हुआ, मैं और एक बार स्टार्टिंग से बोलता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी यहाँ पर एक ट्रायंगल है, साइड ए बी इक्वल है साइड ए सी के साथ। अगर ऐसा है तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के साथ। कुछ बच्चों के यहाँ पर कंफ्यूजिंग होगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि एंगल बी के साथ ही एंगल सी इक्वल होने वाला है। अगर हमको साइड इक्वल पता है तो कैसे हम पता करेंगे कि एंगल बी के साथ ही एंगल सी इक्वल होने वाला है। अगर आप इसको देखोगे स्टेटमेंट को, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर दो साइड इक्वल है तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा दो एंगल इक्वल होगा। तो हमें दो साइड क्या पता है इक्वल, ए बी इक्वल टू क्या पता है, ए सी। हमें ये पता है कि ए बी इक्वल है ए सी के साथ। साइड तो तुमको पता होगा ना, गिवन क्वेश्चन में तो गिवन ही होगा, या फिर फिगर में यहाँ पर आपको सिंबल यहाँ पर दिया होगा एक लाइन, या फिर यहाँ पर एक लाइन गिवन होगा। तो आप समझ जाओगे फिगर देख के भी समझ जाओगे, या फिर क्वेश्चन में भी आपको गिवन किया होगा कि कौन सा साइड इक्वल है। तो जैसे हमें पता चला फिगर देख के कि जो साइड ए बी है वो इक्वल है ए सी के साथ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ये गिवन पार्ट है, ये जो है गिवन पार्ट है, ये साइड ए बी इक्वल है ए सी के साथ। ये चीज़ आप इसको रफ में ट्राई करना। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप याद रखोगे कि अगर दो साइड इक्वल है तो कैसे हम पता करेंगे कौन सा दो एंगल इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई यहाँ पर करेंगे। देखो ट्रिक मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दिया है। जैसे हमें पता है कि ए बी इक्वल है ए सी के साथ, तो हम क्या करें, देखो यहाँ पर सेम लेटर कौन है, ये देखो ये इक्वल टू का साइन है, इधर एल एच एस है या आर एच एस है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ए है, इस तरफ लेटर ए है, यहाँ पर भी लेटर ए है। तो लेटर ए और लेटर ए को इधर कैंसिल आउट कर दो। ये एल एच एस के पार्ट में जो लेटर ए है उसको कैंसिल करो, और आर एच एस के पार्ट में जो लेटर ए है उसको कैंसिल कर दो। सेम है ना नंबर ए, तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ बचा बी इक्वल टू सी। देखो यहाँ पर एंगल का साइन लगा दो, देखो आपको समझ में आ जाएगा एंगल बी इक्वल है एंगल सी के साथ।
अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे ये ट्रिक अप्लाई करके साइड इक्वल लिख देना, सेम लेटर जो होगा उसको काट देना, जो बचेगा दैट इज एंगल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देखो यही है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो आप ऐसे भी इस ट्रिक की हेल्प से आप समझ सकते हो कौन सा, अगर कोई दो साइड इक्वल हो तो कौन सा दो एंगल इक्वल होंगे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है हमारा, हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 जो पढ़ा, एंगल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को हम प्लस करेंगे तो 180 निकलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्या, सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू द एक्स्ट्रा एंगल, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का दो साइड ही इक्वल होता है, अगर कोई ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो हम उसका निकाल सकते हैं कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल होंगे। तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 हम 1 2 3 हमने खत्म कर लिया। और एक प्रॉपर्टी जो है जो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा उसको आप याद रख लो, सेम बहुत इजी प्रॉपर्टी, सबको पता भी होगा आई थिंक। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर जो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, जैसे हमें पता है कि आपको तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको पता ही होगा, बस वहीं पे उसी ट्रायंगल पे बेस्ड ये प्रॉपर्टीज है। देखो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पर ABC को मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल करना है, तो मैं ये जो साइड है AB इसको मैं इक्वल कर दूंगा किसके, AC के साथ, और फिर AC इक्वल हो जाएगा BC के साथ। देखो यहाँ पर तीनों साइड में मैंने एक एक लाइन यहाँ पर गिवन है, दैट मीन्स ये सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। ये ऑल द साइड्स आर इक्वल। मैं ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ कि AB बराबर है किसके साथ, BC के साथ, और BC बराबर है AC के साथ। मतलब कहने का मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है। अगर ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है देन दिस ट्रायंगल इज इक्वल ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल है बच्चों, तो तीनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। देखो जैसे ट्रायंगल के तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्वल होगा। आप यहाँ चाहो तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर इसको प्रूव कर सकते हो कि ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होने से तीनों एंगल कैसे इक्वल हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, देखो ये साइड अगर इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर अप्लाई करो, ये दोनों फिर साइड इक्वल है, AB इक्वल है BC के साथ, तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल टू एंगल C। दैट मीन्स ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होगा तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि जैसे कि तीनों साइड x ले जाओ, उसको वैसे करके प्रूव भी कर सकते हो, या फिर एंगल के x ले जाओ, वैसे भी प्रूव कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर इतना आपको यहाँ पर समझ लेना है कि ट्रायंगल का अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। और ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पर देखो अगर सारे एंगल का मेजरमेंट x, सब इसको x अगर मान लो x तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रायंगल जो इक्वल ट्रायंगल का ईच एंड एवरी एंगल जो होता है वो 60 डिग्री कैसे होता है। जैसे मान लो कि जैसे हमको पता है प्रॉपर्टी 1 हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर प्लस करो, जो तीनों एंगल अगर प्लस करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 180। तो हमने यहाँ पर हमें क्या पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि सारे एंगल्स को x मान लो, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ठीक है, और यहाँ भी x है। तो यहाँ पर a की जगह भी हम x लिखेंगे, यहाँ पर भी x लिखेंगे, और यहाँ पर भी x लिखेंगे हम। ठीक है, इक्वल टू 180 हो गया। इसको हम तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x इक्वल टू 180। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना निकलेगा, 60 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर देखो सबका मेजरमेंट कितना निकलेगा, यहाँ पे 60, ये भी 60। इसका मतलब ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको जानना जरूरी था वर्कशीट 2 करने के लिए, तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, प्रॉपर्टी 1 2 3 4। बस यही 4 प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखो, आपका वर्कशीट जो है वो खत्म हो जाएगा, वर्कशीट 2। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को यहाँ पर पता भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 देकर, ये प्रॉपर्टी नहीं है, बस मैं एक पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर हेडिंग देकर समझा रहा हूँ, ये तो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल के कुछ मतलब पार्ट्स का नाम जानना जरूरी है आपको। जैसे एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, बहुत बच्चों को पता भी नहीं कि बेस एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बेस एंगल क्या होता है और वर्टिकल एंगल्स क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ आपको वर्कशीट 2 में यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे ट्रायंगल का सब चीज़ को जानना भी जरूरी होता है। जैसे हमको पता है कि इसको A जो है वर्टेक्स है, ये B यहाँ पर वर्टेक्स है, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। साइड को हम क्या बोलते हैं, AB, और यहाँ पर BC, यहाँ पर AC। एंगल का हमको नेमिंग मैंने आपको सिखाया भी था वर्कशीट 1 का इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, बेस एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल के जो ऊपर में जो ये जो एंगल है ना, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, आप याद रख लो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल एंगल। अच्छा, ये जो ट्रायंगल का जो नीचे होता है, ये जो दोनों एंगल है B और C,
ये दोनों बच्चों क्या है, ये दोनों को बोलेंगे बेस एंगल, क्योंकि ये बेस है इसका, ये ट्राइंगल है ना, इसका बेस क्या है, ये बेस है इसका, ये टोटल जो BC जो साइड है ये बेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम लिख देंगे बेस, जो बी और एंगल C को बोलते हैं बेस एंगल। तो यहाँ हम बोलेंगे एंगल जो A है वो है वर्टिकल एंगल, एंगल A जो है वो वर्टिकल एंगल है, और एंगल B एंड एंगल C ये दोनों को हम बोलेंगे बेस एंगल। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है को बेस एंगल इतना है तो आप समझ जाना कि एंगल B और एंगल C के बारे में बोल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है को वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट इतना है तब समझ जाना कि जो ऊपर वाला जो एंगल है ये इसका बारे में वो बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए, जिसमें 4 पॉइंट्स प्रॉपर्टी के थे और 5वां पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये मैंने बच्चों एरोसेन दिया, इसको आप ट्रायंगल में समझ लेना। ये एरोसेन देकर बताया कि एंगल B और एंगल C दोनों को बोला जाता है बेस एंगल। ठीक है, कोई बच्चे यहाँ पर ट्रायंगल इसको मत समझ लेना, ये मैंने इंडिकेट करके बताया है कि एंगल B और एंगल C बेस एंगल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 6 देखो, यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर हमने सारे प्रॉपर्टीज़ खत्म कर लिया, फिर उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर वर्टिकल एंगल और बेस एंगल के बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पर जो आपको यूज होंगे, कुछ रूल्स हम तो नहीं बोल सकते, आप उसको कुछ मतलब एक पॉइंट्स जो होगा उसको आप ध्यान में रखो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो वर्कशीट नंबर 6, जैसे हमें पता है एक चीज़, देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था हमारा बेसिक प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल का है, क्या है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ये जो प्रॉपर्टी है वो सारे ट्रायंगल के लिए होंगे। ऐसा नहीं कि ये जो है वो सिर्फ आइसोस्केलेस ट्रायंगल या फिर तुम्हारा इक्विलर ट्रायंगल, नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है हमारा कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये सब ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। जितने भी ट्रायंगल होंगे सब पे एप्लीकेबल होंगे, किस वो चाहे आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, इक्विलर ट्रायंगल हो या फिर कोई स्केलेटन ट्रायंगल, कोई भी हो, ट्रायंगल है तो इसका मतलब उनका तीनों एंगल का सम 180 होगा। अच्छा, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ जो ट्रायंगल है हमारा जो ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो उसको हम अभी प्रूव करने वाले हैं। आपके बुक में भी प्रूफ गिवन है, इसलिए आप समझ लो कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का अगर हम प्लस करते हैं तो 180 ही क्यों निकलता है, तो उसको हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे अभी। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है हमारा, उसको हम प्रूफ करने वाला है कि तीनों एंगल का ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से देखो, एग्जाम में शायद आपको आ भी सकते हैं कि प्रॉपर्टी प्रूफ करो। ठीक है, तो इसको आप देख लो, एक बार देख लोगे समझ जाओगे, और कुछ करने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखो तो यहाँ पर देखो, मैं ट्रायंगल यहाँ पर एक ले लिया हूँ, यहाँ पर एक नेमिंग ले लो, ऊपर A ये हो गया, B और ये हो गया C। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो BC जो साइड है बच्चों, इसको मैं देखो यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पर एक्सटेंड यहाँ तक कर दिया, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम दे देंगे D। अच्छा, जैसे ही BC साइड को हमने एक्सटेंड किया अप टू D तक, तो यहाँ पर देखो एक एंगल यहाँ पर क्रिएट हो गया, जिसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल ACD। अच्छा, यहाँ पर भी बच्चों का एंगल हो जाएगा, यहाँ पर भी एक एंगल होगा, और यहाँ ये दोनों एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल का मेजरमेंट नहीं, हम इसका नेमिंग देंगे। तो ये जो एंगल 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल 1, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल 2, यहाँ पर मैंने लिखा एंगल 3, और यहाँ पर लिखा मैंने एंगल 4। ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल A का मेजरमेंट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये मैंने नेमिंग लिखा है। देखो नेमिंग बहुत वैसे आप नेमिंग कर सकते हो एंगल का, आप लेटर के हेल्प से भी नेमिंग कर सकते हो, या फिर आप नंबर के हेल्प से भी आप नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बच्चा यहाँ पर ये ना समझे कि जो एंगल A का मेजरमेंट है 1 डिग्री, नो। अगर मैं यहाँ पर डिग्री लिखता तब आप समझते कि हाँ ये एंगल A का मेजरमेंट गिवन है, बट मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 लिखा है, कुछ भी यहाँ पर मैंने डिग्री नहीं लगाया है। अगर मैं यहाँ 1 की जगह में लिखता 1 डिग्री, तब समझते हैं एंगल A का मेजरमेंट है 1 डिग्री। बट यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ 1 लिखा है, इसका मतलब A जो है 1 भी वही है। A क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह 1 भी है, 1 जो है वो A एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अदर वे टू नेम द एंगल A, मतलब एंगल A को नेमिंग करने का और एक वे क्या, आप इसको 1 भी लिख सकते हो, एंगल 1 इसको भी बोल सकते हो, एंगल 1 भी बोलो तो भी चलेगा, और एंगल A भी बोलो तो भी चलेगा, एक ही बात है। तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए क्या किया, मैं एंगल A को मैं A नहीं, यहाँ पर एक नेमिंग दे दिया हूँ 1। आप समझ लो ऐसे 1 2 3।
तो यहाँ पर जो बी एंगल उसका नेमिंग और एक एंगल बी भी बोल सकते हो और एंगल टू भी बोल सकते हो, एक ही बात है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एंगल टू जो है जो एंगल बी वही है। यहाँ पर जो सी का जो नेमिंग है यहाँ पर, तो हम जैसे एक्सटीरियर एंगल का अगर मैं आपको बोलूँ एक्सटीरियर एंगल का नेमिंग बताओ, तो आप बोलोगे सर एक्सटीरियर एंगल का नेमिंग क्या होगा, ए सी डी। देखो ना ए सी डी, तो हम इतना लंबा लेटर क्यों लिखे, हम अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर एक एंगल का यहाँ पर कर्व लाइन देते हैं, यहाँ पर 4 लिख दें, तो हम अगर डायरेक्ट एंगल 4 भी लिखेंगे ना बच्चों, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी डी को, एंगल ए सी डी को। इसलिए बहुत लोग यहाँ पर आप बहुत बार देखोगे कोई भी फिगर में क्या करते हैं, पूरा नाम ना लिख के वो लोग ऐसे नंबर दे देते हैं। तो हम नंबर के हेल्प से भी एंगल को नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ए सी डी एंगल ए सी डी ना बोल के हम एंगल 4 बोलेंगे, तभी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल दैट इज ए सी डी, ठीक है। अच्छा चलो नेमिंग के बारे में यहाँ तो समझ गए। अच्छा तो जैसे हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, जैसे यहाँ पर एंगल, जैसे हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मुझे 180 प्रूफ करना है, एक ही बात है। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सुनो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 वही है, सेम चीज़ है, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया था। आई थिंक आप किसी का डाउट नहीं रहेगा कि ये मेजरमेंट किस मतलब कोई ना समझ ले, ये नेमिंग है, ठीक है। अच्छा तो हमें अब यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 हमें प्रूफ करना है। तो देखो मैं यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो जैसे कि हमें पता है एक चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिखा एंगल 1 प्लस, ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 में लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ मुझे। यहाँ पर आप ऐसे दे दो कि इन ट्रायंगल एबीसी, हम लोग कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी में क्या हुआ, एंगल 1 जो है, एंगल 1 और एंगल 2 का अगर हम प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। अब मुझे आप बताओ कौन कौन बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, कोई है जो बता सकता है कि हाँ सर ऐसा क्यों हुआ। देखो मैं बताता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 4 क्यों हुआ, क्योंकि ये किसको, ये हमने यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पर हमने अप्लाई किया। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था बताओ, सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू द एक्स्ट्रा एंगल। हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा था कि ट्राइंगल का जो दो यहाँ पे दो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करोगे तो इसका सम किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पर अप्लाई किया, तो हमें यहाँ पर मिल गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड। ध्यान से इस चीज़ को देखो, यहीं पर हमारा अभी प्रूव हो जाएगा। देखो एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे बोथ साइड का मतलब क्या, बोथ साइड मतलब देखो जैसे बच्चों इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये जो यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पर गिवन है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर गिवन है, मतलब क्या, तो जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो लिखा हुआ है वो किस तरफ है, LHS है, इसको मैं बोल सकता हूँ LHS। एंगल 1 प्लस 2 ये LHS की तरफ है और एंगल 4 किस तरफ है, RHS की तरफ है। यहाँ पर एक इक्वेशन है, आप बोल सकते हो यहाँ पर एक क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वल टू के इस तरफ जो लेफ्ट साइड में वो LHS है, यहाँ पर RHS है। तो यहाँ पर दो साइड हुआ कि नहीं, एंगल 1 प्लस 2 एक साइड है और एंगल 4 और अनदर साइड है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखा एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब यहाँ पर क्या, LHS और RHS दोनों की तरफ। तो हम जैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है कि एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड, इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो यहाँ पर जो था, यहाँ पर हम और एक एंगल 3 को यहाँ पर हम प्लस करेंगे। तो हमने कहाँ पर प्लस किया, LHS की तरफ प्लस किया। तो LHS की तरफ प्लस करना है, प्लस और क्या करना है हमें प्लस करना है फिर RHS की तरफ जो एंगल 4 था ना, यहाँ पर भी आपको एंगल 3 ही आपको प्लस करना है। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्यों ऐसा हमने किया, एंगल 3 प्लस करने से क्या हमें मतलब हमें क्या मिल जाएगा। तो यहाँ में देखो, हमें ये जो प्रूफ करना है ना वो हमें यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो जो एंगल 3 मैंने यहाँ पर, आप कोई पूछेगा एंगल 3 यहाँ पर 2 बार क्यों प्लस किया गया है। देखो बच्चों यहाँ पर 2 बार क्यों प्लस किया है, देखिए 2 बार क्यों प्लस किया गया है, ये चीज़ को समझो। अगर सुनो, अगर एंगल 3 यहाँ पर प्लस एंगल 3 है, अगर प्लस एंगल 3 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 3 हो जाएगा। तो +3 और प्लस एंगल 3 और माइनस एंगल 3 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन जैसा था एज इट इज़ वैसे ही रहा, इसका मतलब हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। अगर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, देखो तो जैसे मैंने यहाँ पर एंगल 3 प्लस किया, फिर यहाँ पर भी एंगल 3 प्लस किया, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3, यहाँ पर m प्लस का साइन दो। देखो अब यहाँ पर जो एंगल 4 + 3 वो क्या है, वह ये 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई पूछेगा क्यों 180 हुआ, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो ऊपर जो फिगर यहाँ पर लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर जो ऊपर जो फिगर है इसको हम देखेंगे। ऊपर मैं यहाँ पर देखो स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देखो इस फिगर को देखो, यहाँ पर इस फिगर को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंगल 3 + एंगल 4। मैंने नीचे क्या लिखा है, एंगल 3 + एंगल 4 क्या लिखा है, मैंने 180 लिखा है। क्यों, रीजन क्यों, देखो एंगल 3 और एंगल 4 180 क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये एक लीनियर पेयर है। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे लीनियर पेयर। तो एंगल 3 देखो ये जो BCD एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल 3 और एंगल 4 क्या फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, एंगल 4 + एंगल 3 मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल 4 + एंगल 3 = 180। देखो हमारे यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180। जो हमने चाहा था प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, क्या चाहा था हमने कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 180 हो जाए। देखो यहाँ पर एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 180 हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रॉपर्टीज़ थे और जितने पॉइंट्स जो आपको मतलब जानना जरूरी था इस वर्कशीट 2 के रिलेटेड, तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो अब हम बड़े आसानी से वर्कशीट 2 को भी स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी भी इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए वेरी थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बच्चों।